अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज फिर चैप्टर नंबर 5 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। जी आज आपका लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इंतहाई इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन में हम कुछ सीखेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में कुछ बातें सीखेंगे, जानेंगे। और अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ अभी समझते हैं तो आपको ये क्वेश्चन 80% यहीं पर ही तैयार हो जाएगा। बाकी आप एक दो बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन का नेम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी बेटा हमारे पास क्या है जी। सबसे पहले हम ग्रेविटी के बारे में जानते हैं कि हमें पता है कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ हम चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। हम इस ज़मीन पर जो चलते फिरते हैं, जो मुख्तलिफ काम करते हैं, चेयर्स अपनी जगह पे पड़ी हैं, हम अपनी जगह पे इस टाइम स्टेबल खड़े हैं, ये वाइट बोर्ड इस टाइम यहाँ पर लटका हुआ है, ये सब ग्रेविटी की वजह से है। अगर ग्रेविटी ना हो तो ये सब चीज़ें स्पेस में तैरना शुरू कर दें। आप हम सब कुछ क्या हो, हवा में ऐसे ही स्पेस के अंदर तैर रहे हैं। अब हम ज़मीन से ऊपर जाएँ स्पेस में तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती। जब वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती तो आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि वहाँ पर चीज़ें क्या होती है, तैरती रहती है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इनको होल्ड कर सके, जो इनको पकड़ सके। अब हमारे पास मतलब ज़मीन पर ये ग्रेविटी का होना एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है और इस ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ पर अपनी स्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। अब आपको पता है कि हमारी साइंस, हमारी फिज़िक्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमने बाकायदा स्पेस के अंदर अपना एक स्पेस स्टेशन बना रखे हैं जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे उठा रहे हैं। वहाँ पर स्पेस स्टेशन है, सैटेलाइट्स का सिस्टम है, वहाँ पर बाकायदा एस्ट्रोनट्स कौन से, जो खलाबाज होते हैं, वहाँ पर वर्किंग करते हैं। उनको हम यहाँ से भेजते हैं, कुछ अर्सा वहाँ पर काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर भेजते हैं। यानी कि जैसे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क आना जाना लगा रहता है, वैसे ही वहाँ पर भी आपका आना जाना लगा रहता है। अब स्पेस में सैटेलाइट है, स्पेसशिप है, तो ज़ाहिर बात है कि स्पेस में तो कोई ग्रेविटी है नहीं, तो उन एस्ट्रोनट्स को कोई चीज़ होल्ड करने वाली नहीं है। उस स्लाइड के अंदर जो जो मशीन लगी हैं उन्हें कोई होल्ड करने वाली चीज़ नहीं है, तो वो क्या होती हैं, तैरती रहेगी स्पेस में, यानी कि स्पेसशिप के अंदर तैरती रहेगी। जब ये हालात होंगे तो ज़ाहिर बात है वो कैसे वर्क करेंगे, उनकी वर्किंग में बहुत बड़ा इशू आएगा। तो अब इस वर्किंग के इशू को ख़त्म करने के लिए कि प्रॉपर उनको कोई ऐसी ग्रेविटी पैदा हो जिससे वो अपनी स्टेबल पोजीशन में आए, प्रॉपर वर्क कर सके, वहाँ पर बनाई जाती है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लफ्ज़ आर्टिफिशियल, मसनूई ग्रेविटी, मसनूई ग्रेविटी, एक तो कुदरती जो हमारे ज़मीन पर जो दूसरे प्लैनेट्स पे मौजूद है, एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी है जो हम खुद बनाते हैं स्पेसशिप के अंदर, ताकि वहाँ पर जो रहने वाले एस्ट्रोनट्स हैं वो स्टेबल होकर अपना प्रॉपर वर्क कर सके, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनती कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनती कैसे है, तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग मिल्क शेक बनाएं, जब मिल्क शेक बनाएं उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, उसको ना लगाएं, आप इसमें दूध डालें, बर्फ़ डालें, आम डालें और उसके बाद उस मशीन को ऑन करें, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो सारा बाहर निकल आएगा, ठीक है ना, ये काम नहीं करना। तो देखेंगे कि जब वो चलेगी, जब रोटेट करेगी तो वो हर चीज़ को नीचे की तरफ खींच रही होगी। मैंगो है, नीचे जा रहा है, उस ब्लेड से, ब्लेड नीचे लगा हुआ है, ब्लेड साइडों पर नहीं, ब्लेड नीचे लगा हुआ है, उस ब्लेड के अंदर जाएंगी तो वो चीज़ें कटेंगी और वो दूध में मिक्स होंगी तो मिल्क शेक बनेगा। यानी कि खुद ब खुद नीचे जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को ऐसे घुमाया जाए तो चीज़ें क्या करती हैं, उसकी तरफ खुद ब खुद जाना शुरू कर देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उस स्पेसशिप को अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करें तो उसके अंदर बेटा क्या होगी, हमारी ग्रेविटी बनना शुरू हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये बनती है, दी ग्रेविटी प्रोड्यूस इन स्पेसशिप बाय इट्स रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है स्पेसशिप में, कैसे, उस स्पेसशिप को अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाने से, उस ग्रेविटी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। जहाँ बेटा आपने 2 से 3 बातें लाजमन अपने जहन में रखनी हैं
कि ये मैंने लिखा है आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो बुक में आपकी जो 2 पैरे दिए हुए हैं आप वो लाजमी थ्योरी में तैयार करें। उसमें यही बताया गया आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों चाहिए, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे बनाई जाती है। तो तरीकाकार मैंने बता दिया। आर्टिफिशियल ग्रेविटी आपको इसलिए चाहिए क्योंकि स्पेसशिप में, स्पेस क्राफ्ट में हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह वर्क कर रहे हैं उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए उनको स्टेबल करना है। उनको स्टेबल करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी चाहिए। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, स्पेसशिप को अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे, जिससे वहाँ पर उनका जो इंटरनल सिस्टम है वहाँ पर उनको एक फोर्स लगेगी, स्टेबल हो जाएंगे और हमारे पास जो उनकी जो टेंशन थी, परेशानी थी, वो क्या हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी। तो बहरहाल बेटा अब हमारा ये तो होगी डेफिनेशन की बात है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं, देखें अब हर चीज़ को रोटेट करना है। हम आहिस्ता भी रोटेट कर सकते हैं, तेज़ी से भी कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से रोटेट भी कर सकते हैं। अब ये में क्वेश्चन आता है कि हम कितनी तेज़ी से रोटेट करें कि वहाँ पर ग्रेविटी पैदा हो, ना आहिस्ता ना ज़्यादा, एक ख़ास मिकदार से हम कितनी तेज़ी से वहाँ पर ग्रेविटी पैदा करनी है। तो हम उस स्पेसशिप को रोटेट करवाएं अपने एक्सिस के गिर्द के वहाँ पर अर्थ जैसी ग्रेविटी पैदा होनी शुरू हो जाए। क्लियर बात। तो बेटा हमारे पास इस काम के लिए हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी कि उस स्पेसशिप के रोटेट करने की कितनी फ्रीक्वेंसी हो को वहाँ पर ग्रेविटी बनेगी। उसके लिए हमारे पास फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। कंसीडर एक स्पेस क्राफ्ट है इस शेप का, ये शेप है, ये उसका आउटर हमारे पास है, ये उसका एक्सिस है, ये मैंने जो लाइन बनाई है ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये क्या करेगी, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी और इसका जो मेरे पास रेडियस है टोटल बेटा वो किसके बराबर है, आर के बराबर। आउटर रेडियस इज आर एंड रोटेट अबाउट ऑन इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड। रोटेट करेगी तो स्पीड को क्या कहेंगे, ओमेगा, और उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन, कोई चीज़ रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसे क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। उसे क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है, जो हमने इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ा है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। कैपिटल आर यूज करेंगे क्योंकि आप पहले कह चुके हैं कि आपके पास रेडियस क्या है, आर के बराबर है। ठीक है बेटा। तो AC मेरे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास AC का फार्मूला आ गया। हम इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा का फार्मूला 2 पाई ओवर टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ओमेगा इज इक्वल 2 पाई ओवर टी, इसको पुट किया तो देन AC बिकम आर 2 पाई ओवर टी का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर। क्लियर बात बेटा। अब मेरे पास एक फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। T फॉर टाइम पीरियड कैपिटल और F फॉर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर मुकम्मल होने का टाइम, यानी कि आपने एक चीज़ को अगर जहाँ से शुरू किया है तो जहाँ से जहाँ तक मुकम्मल करने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट होते हैं, एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस घर जाते हैं, एक मुकम्मल चक्कर हुआ, इसमें कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड है आपका कॉलेज आने का। अब एक सेकंड में आप कितनी बार घर से कॉलेज और कॉलेज से वापस घर जा सकते हैं, वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है टाइम पीरियड का इन्वर्स 1/t। ऑलरेडी मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा होगा। तो बेटा ये जो 1/t स्क्वायर बन रहा है, इससे मैं लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर। यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल लें, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर 4 पाई स्क्वायर आर। तो F इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट लिया तो 1/2 पाई AC ओवर आर। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये कहाँ से प्रोवाइड होगा, ज़मीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि वो ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहा है और ज़मीन के गिर्द वही चीज़ रोटेट करेगी जिस पर ज़मीन की ग्रेविटी क्या करती है, एक्ट करती है। जैसे कि चांद ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहा है तो क्या ज़मीन की ग्रेविटी चांद पर असर अंदाज कर रही है। क्लियर बात। AC इज इक्वल टू G। तो बेटा हमारे पास बन गया फार्मूला F इज इक्वल टू 1/2 पाई G ओवर R। अब ये फार्मूला बताता है आप लोगों को कि व्हेन स्पेसशिप रोटेट करेगी इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तो वहां पर अर्थ के जैसी ग्रेविटी बननी शुरू हो जाएगी।
इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले में आप देखिए फ्रीक्वेंसी और रेडियस क्या है, उसका आउटर रेडियस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सैटेलाइट जितना बड़ा होता जाएगा उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको उतनी ही कम करनी पड़ेगी। एक सैटेलाइट छोटी शेप का है, उसका रेडियस कम है, तो फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पर ग्रेविटी पैदा करने के लिए ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये आपका बेटा आसान सा एक लॉन्ग क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा, इसको लाजमी तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हो, आपको इस मुताल्लिक़ कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।